मैं आज आप सबके सामने आज कल्याण का पाठ सुना रही हूँ। हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्टि करना। वेशव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह दी कि उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्विनियों की शरण में आए हैं। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहाँ पहुँचा दे, यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र सभी वहां आए। उन सब महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गई। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके सतसंग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म वृद्धि देवाध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितरलोकवासी हो गए हैं। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई है। अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। ये है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये हैं उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें। आप ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेघ यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर और्ध्य देहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदियों ने, प्रवासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे काम दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। सत्यवती ने देह त्याग दी थी। वेशव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग में पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी,
अब सुख का समय बीत गया, बुरे दिन आ रहे हैं। एक दिन दिन की पाप की बढ़ती होगी। पृथ्वी की जवानी जाती रही, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है। धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी आँखों वंश का नाश देखना उचित नहीं है। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के हाथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कही बातें करते रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उठाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और वो दूसरों को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीट लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10-10 बालकों को अखबार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके दौड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो वे पेड़ की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में नया किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई बैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना ने घर कर दिया था। वह अपने अंतकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष देखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जब विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और सने में लगवाए, उसमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया था उदक की किरण। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रंगों रथों हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुँचे हैं। वहाँ जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उसके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सब का सब खा गई। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल कीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रंग रंग में विष फैल जाने से अचेत हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुँचे। वहाँ विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डर कर भाग गए। भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर जब वृत्तांत निवेदन किया, वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया
आर्यक नाग भीमसेन के नाना का वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट करें? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, गजेंद्र, यह रत्न धन लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिससे सहस्त्रों ऋषियों का जल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचक कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में 1 कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडु खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई थी। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी, भीमसेन यहाँ आ गए हैं क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें नहीं कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए हैं परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता था है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, शुद्र, लोभी और निर्लज है। कहीं उसने लोभ वंश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुँह से मत निकालो, शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा, दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझा कर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। नागों ने भीमसेन के पास जाकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारे। आपके विछोह से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहाँ खा पी कर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुँचा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया। छोटों के सिर सूंघे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप करो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह के मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में भी लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु द्रोण कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।